एडी ने अपनी च्युइंग गम ग्रेटा के बालों में चिपका दी तो लिलिथ ने उसे मजा चखाने का फैसला किया। उसने मेलेडी का परफ्यूम अपने मुंह में भरा और एक लाइटर से जबरदस्त आग निकालकर एडी के बाल जला दिए। एडी तो बुरी तरह डर गया और बस के एक कोने में छुप कर बैठ गया। खैर जब वो सभी स्कूल पहुंचे तो लिलिथ ने देखा कि काफी बच्चे और प्रिंसिपल पेनहॉफ एक बिल्डिंग के आसपास इकट्ठा हो गए थे। असल में प्रिंसिपल एडी के पिता ही थे और वो सैमुअल नाम के एक लड़के को बिल्डिंग की छत से नीचे उतरने को कह रहे थे। जब पेनहॉफ ने कहा कि वो पुलिस को फोन करने वाला है तो सैमुअल जैसे तैसे नीचे उतरकर क्लास में चला गया। उस दिन टीचर ने सभी बच्चों को एक टेस्ट दिया पर सैमुअल बिना किसी सवाल का जवाब दिए ही क्लास से बाहर चला गया। जहाँ बाकी सब बच्चे तो टेस्ट के जवाब लिख रहे थे, इधर लिलिथ ने इंटरनेट से टेस्ट ढूंढा और वहाँ से सारे जवाब हूबहू अपनी शीट में उतार दिए। मगर जैसे ही वो अपना टेस्ट टीचर को देने वाली थी, ग्रेटा ने देखा कि लिलिथ ने गलत आंसर उतार दिए थे। उसने तुरंत लिलिथ के हाथ से टेस्ट छीनकर अपने मुंह में ठूस लिया। आखिरकार क्लास से बाहर निकलने पर ग्रेटा ने लिलिथ को बताया कि उसने टेस्ट बी के बजाय टेस्ट ए के जवाब लिख दिए थे। अगर ग्रेटा ने कागज ना चबाया होता तो टीचर को पता चल जाता कि लिलिथ ने चीटिंग की है और पहले ही दिन वो स्कूल से बाहर हो जाती। खैर फिर ब्रेक के दौरान लिलिथ की नजर उसी लड़के पर पड़ी जिसे ग्रेटा चाहती थी। मगर दिक्कत ये थी कि कार्लो एक नंबर का लड़कीबाज था और वो हर दिन किसी लड़की के पीछे घूमता रहता। ग्रेटा ने लिलिथ को बताया कि वो आज तक कार्लो से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तब लिलिथ के दिमाग में एक धांसू आइडिया आया और वो सीधा कार्लो के पास गई। उसने कार्लो को कुछ पैसों के बदले ग्रेटा को डेट पर ले जाने को कहा। लिलिथ ने उसे आधे पैसे दिए और कहा कि आधे पैसे उसे 3 दिन बाद मिलेंगे, जब वो ग्रेटा का दिल तोड़कर दूर चला जाएगा और ग्रेटा को समझ आ जाएगा कि कार्लो उसके लिए ठीक नहीं है। अब कार्लो ऑफर मानकर ग्रेटा से बात करने गया और इधर लिलिथ सैमुअल के पास गई क्योंकि उसे सैमुअल में काफी दिलचस्पी आ गई थी। उसी पल एडी वहाँ आया क्योंकि सैमुअल ने उसकी घड़ी चुरा ली थी। मगर सैमुअल जैसे तैसे वहाँ से भाग निकला। ये देखकर लिलिथ एडी का मजाक उड़ाने लगी तो एडी ने अपने साथियों से लिलिथ को सबक सिखाने के लिए कहा, पर लिलिथ ने एक साइन बोर्ड की मदद से उनकी हड्डी पसली एक कर दी और ये देखकर एडी डर के मारे वहाँ से भाग गया। इधर सैमुअल को भी लिलिथ काफी अच्छी लगी, इसीलिए वो उसे कॉफी पिलाने एक कैफे में ले गया। उसने बताया कि मैंने तो बर्लिन जाने की टिकट खरीद ली है क्योंकि मैं ये स्कूल और शहर छोड़कर जा रहा हूँ। फिर बातों बातों में लिलिथ ने कहा कि उसने कभी समुद्र नहीं देखा तो सैमुअल ने कहा कि अगर वो चाहे तो वो दोनों बेल टावर पर चढ़कर समुद्र देख सकते हैं। उस दिन लिलिथ ने जिंदगी में पहली बार चर्च में कदम रखा और वहाँ जाते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार जब वो टावर पर पहुंचे तो उन्हें समुद्र दिखाई दिया और सैमुअल ने उसी पल लिलिथ को चूम लिया। मगर लिलिथ इससे बुरी तरह घबरा गई और सैमुअल को धक्का देकर वहाँ से चली आई। आखिरकार जब लिलिथ घर पहुंची तो उसने ग्रेटा को सब कुछ बताया। तब ग्रेटा को एहसास हुआ कि लिलिथ थोड़ी बदली बदली लग रही थी, यानी कि उसके दिल में प्यार उठने लगा था। लेकिन लिलिथ ये मानने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए उसने अपने पिता का दिया हुआ लॉकनर निकाला जिसका रंग अब बदलने लगा था। ये देखकर वो काफी घबरा गई और तभी उसके पिता ने उसे फोन करके बताया कि उन्होंने एक आदमी को काम से निकाल दिया है क्योंकि वो प्यार में पड़ गया था। डेविल का मानना था कि प्यार में पड़ा राक्षस एकदम निकम्मा हो जाता है। अब लिलिथ सैमुअल से अपना ध्यान हटाने के लिए ग्रेटा को कार्लोस के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार करने लगी। हालांकि ग्रेटा ने आज तक ऐसे कपड़े और मेकअप नहीं पहना था, पर जब उसने खुद को शीशे में देखा तो उसने खुश होकर लिलिथ का शुक्रिया अदा किया। तभी अचानक उसे खिड़की के बाहर से किसी की आवाज आई तो उसने देखा कि सैमुअल लिलिथ से बात करने आया था। जैसे ही लिलिथ ने सैमुअल की आवाज सुनी तो वो खुद उससे मिलने के लिए तुरंत छत पर पहुंच गई। तब सैमुअल ने उसे यूं अचानक चूमने के लिए माफी मांगी। फिर सैमुअल ने कहा कि हम दोबारा कहीं डेट पर चल सकते हैं, पर लिलिथ मना करके अपने कमरे में लौट आई। फिर अगली सुबह जब ग्रेटा स्कूल जा रही थी तो उसकी माँ ने उसे रोककर कहा कि इस तरह के कपड़ों में स्कूल मत जाओ। जब लिलिथ ने भी ग्रेटा की तरफदारी की तो सिबिल ने उन दोनों के कपड़े बदलवा दिए और उन्हें फ्रॉक्स पहनाकर स्कूल भेज दिया। जब वो दोनों बस स्टॉप पर पहुंचे तो मेलेडी और दारिया उनके कपड़ों को लेकर उन्हें चिढ़ाने लगी और एडी ने बदला लेने के लिए लिलिथ के बाल जलाने की कोशिश की। मगर वो ये नहीं जानता था कि ये डेविल की बेटी है और आग का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। लिलिथ ने बिना पीछे देखे ही एडी को ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि वो वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद उसने मेलेडी और दारिया से कहा कि ग्रेटा की माँ सिबिल एक मशहूर फैशन डिजाइनर है जो न्यूयॉर्क में काम करती है। उस दिन लिलिथ ने ग्रेटा की कुछ तस्वीरें खींची और फिर उन्हें फोटोशॉप करके नकली वेबसाइट बनाई ताकि वो मेलेडी और दारिया को यकीन दिला सके कि ये ग्रेटा की माँ के बनाए डिजाइनर कपड़े हैं। खैर बाद में ब्रेक के दौरान लिलिथ सैमुअल से टकरा गई तो सैमुअल ने उसे अपने साथ बीच पर चलने को कहा। आखिरकार लिलिथ इसके लिए राजी हो गई। वहीं दूसरी ओर मेलेडी और दारिया ने वेबसाइट से खुश होकर ग्रेटा से उसकी फ्रॉक मांगी। खैर फिर लिलिथ ने ग्रेटा को एक मेकअप किट दी ताकि वो कार्लो के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो सके। इसके बाद लिलिथ ने एडी की साइकिल चुराई और जैसे तैसे साइकिल चलानी सीखकर सैमुअल से मिलने पहुंची। कुछ ही समय में वो बीच पर पहुंच गए और लिलिथ खुशी में समुद्र की ओर भागी। इसके बाद उन दोनों ने वहां खूब मस्ती की और फिर वो समुद्र किनारे रेत पर लेट गए। तब सैमुअल ने एक बार फिर से लिलिथ को किस किया और इस बार लिलिथ ने उसे धकेला नहीं और अपनी भावनाओं के साथ बहने लगी। उधर दोपहर को ग्रेटा कार्लो के साथ स्कूल ऑडिटोरियम में गई जहाँ मेलेडी और दारिया स्कूल म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारी कर रही थी। तब कार्लो को पता चला कि ग्रेटा चर्च में गाती है तो उसने ग्रेटा को स्टेज पर बुलाया और उसकी सुरीली आवाज से काफी प्रभावित हुआ। अब वो तीनों लड़कियां गाने की प्रैक्टिस करने लगी और तभी प्रोफेसर सिडल ने वहां आकर कार्लो को बताया कि डायरेक्टर ने मेलेडी और दारिया को फेस्टिवल में गाने की इजाजत नहीं दी क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पर मेलेडी और दारिया की एक भद्दी वीडियो देख ली थी। उस वीडियो को देखने पर प्रिंसिपल ने कहा कि ये लड़कियां बाकी बच्चों पर अपना बुरा प्रभाव डालेंगी, इसीलिए उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस रद्द कर दी थी। वहीं दूसरी ओर सैमुअल और लिलिथ बीच पर समय बिताने के बाद आइसक्रीम खाने गए और तब लिलिथ ने देखा कि उसे अपने पिता के कई मैसेजेस
आए हुए थे। उनका जवाब देने पर लिलिथ को एहसास हो गया कि उसकी प्रेम कहानी जल्द ही खत्म हो जाएगी। तब लिलिथ घबराकर सैमुअल को छोड़कर वहाँ से भाग निकली। इधर कार्लो और ग्रेटा एक साथ अपने घर वापस जा रहे थे तो कार्लो ने ग्रेटा को अपने बैंड में शामिल होने को कहा। फिर जैसे ही वो किस करने वाले थे तो उसी समय ग्रेटा के पिता गैब्रियल वहाँ आ गए और ग्रेटा को अपने साथ घर चलने को कहा। तब ग्रेटा घबरा कर उनकी गाड़ी में बैठ गई, पर जब वो घर पहुंची तो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। लिलिथ ने तुरंत उसके पीछे जाकर उसे शांत करने की कोशिश की। तब ग्रेटा ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसके जैसी दोस्त पाकर वो बहुत खुश है। फिर दोपहर को लिलिथ ग्रेटा के बगीचे में उसकी मदद कर रही थी तो उसने ग्रेटा को अपने पिता के साथ लगाई हुई शर्त के बारे में बताया। लिलिथ ने कहा कि उसे जल्द ही घर वापस लौटना होगा क्योंकि वो अपनी बुराई खो रही है। लेकिन ये सुनकर ग्रेटा ने उसे गले लगा लिया और कहा कि वो बुरे काम करने में उसकी मदद करेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि लिलिथ उसे छोड़कर वापस जाए। फिर अगले दिन वो दोनों मेलेडी और दारिया के लिए ड्रेसेस लेकर गई। जैसे ही ग्रेटा बाहर आई तो वो कार्लो से टकरा गई और कार्लो ने कल की अधूरी केस पूरी करने की कोशिश की, पर तभी अचानक लिलिथ ने कार्लो को धक्का दे दिया। वो कार्लो को दूर ले गई और कहा कि वो डील तोड़ना चाहती है। उसने कार्लो को ग्रेटा की भावनाओं से खेलने से मना किया, लेकिन ये सुनकर कार्लो ने जवाब दिया कि ग्रेटा का दिल तोड़ने के लिए ये सब नहीं कर रहा मैं। असल में अब वो सच में ग्रेटा से प्यार करने लगा था। अब उसने लिलिथ के दिए हुए पैसे लौटाए और ग्रेटा को सब सच बता दिया। जब ग्रेटा को पता चला कि लिलिथ ने कार्लो को उससे ब्रेकअप करने के लिए पैसे दिए थे तो ग्रेटा गुस्से से भर गई और उसने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीचे गिर जाओगी। फिर ग्रेटा के जाने के बाद लिलिथ को सैमुअल का मैसेज मिला तो वो उससे मिलने बीच पर पहुंची। जब लिलिथ उसके सामने आई तो सैमुअल ने अपनी ट्रेन टिकट मोड़कर एक कांच की बोतल में बंद कर दी और वो बोतल समुद्र में फेंक दी। उसने कहा कि मैंने ये शहर छोड़कर जाने का इरादा छोड़ दिया है क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। लिलिथ को एहसास हुआ कि सैमुअल उसके लिए अपना बर्लिन जाने का सपना तक छोड़ रहा है तो उसने घबराकर सैमुअल का मन बदलने की कोशिश की क्योंकि वो चाहती थी कि सैमुअल उसकी खातिर अपने सपनों को दाव पर ना लगाए। अब वो जानबूझकर गुस्से में कहने लगी कि सैमुअल से मिलना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उसकी वजह से वो कमजोर होकर अपनी भावनाओं पर काबू खो बैठी है। आखिरकार सैमुअल से ब्रेकअप करने के बाद लिलिथ आंखों में आंसू लिए वापस स्कूल चली गई। स्कूल के बाद उसने ग्रेटा को बस में जाते देखा तो वो भी उसके पीछे बस में चढ़ गई। लिलिथ ने ग्रेटा को बताया कि वो सैमुअल को बेहद पसंद करती है, पर फिर भी उसने सैमुअल को छोड़ दिया। जब ग्रेटा ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो लिलिथ ने कहा कि अगर उसके पिता को पता चल गया कि उसे प्यार हो गया है तो वो उसे कभी शहर में नहीं रहने देंगे। इस पर ग्रेटा ने कहा कि तो उन्हें बताएगा कौन, पापा को बता के रोमांस कौन करता है। तब लिलिथ ने उसे लॉचनर बॉल दिखाकर कहा कि ये उसकी भावनाओं को माप सकती है। उनके मुताबिक ये बॉल पूरी तरह काली होनी चाहिए पर अब ये गुलाबी होने लगी है। लिलिथ ने परेशान होकर कहा कि मैंने बुरा बनने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं हूँ वैसी, क्या करूँ। कल उसके पिता उसे वापस ले जाने आ रहे हैं तो ग्रेटा ने उसका दुख समझकर उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर सैटरडे को म्यूजिक कंपटीशन होने वाला था तो ग्रेटा के माँ बाप उसे और लिलिथ को स्कूल में लेकर आए। उस दिन वहाँ चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा था तो गैब्रियल ने एक भारी भरकम जुकीनी दान करने का फैसला किया जो उसने अपने बगीचे में उगाई थी। अब ग्रेटा इस जुकीनी को उठाकर अंदर जा ही रही थी कि उसने लिलिथ से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं तो लिलिथ ने कहा कि वो जल्द ही पहुंचते ही होंगे। उसी समय ग्रेटा को मेलेडी और दारिया मिल गई तो उसने लिलिथ को ऑडिटोरियम में जाकर सीट्स लेने को कहा। फिर वो तीनों अपने खुफिया प्लान के बारे में बात करने लगी जिसे वो आज के शो में अंजाम देने वाली थी। जल्द ही कार्लो ग्रेटा से बात करने आया तो मेलेडी और दारिया अपने प्लान की तैयारी के लिए बैक स्टेज चली गई। तब कार्लो को पता चला कि उन तीनों ने प्रिंसिपल से बदला लेने का प्लान बनाया था। अब वो दोनों जुकीनी लेकर अंदर चले गए और वहीं मेलेडी और दारिया ने चुपके से पार्टिसिपेंट्स की कॉस्ट्यूम पर खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया। उसी समय डेविल स्कूल में आ पहुंचा और वो जहाँ भी जा रहा था लोग उससे दूर हट रहे थे क्योंकि सभी उसकी शैतानी ऊर्जा को महसूस कर पा रहे थे। आखिरकार डेविल ऑडिटोरियम में पहुंचा तो लिलिथ उसके पास जाकर बैठ गई। इसके बाद प्रोफेसर सिडेल ने प्रिंसिपल पेनहॉफ को स्टेज पर बुलाया। इधर डेविल ने लिलिथ से पूछा कि क्या वो ग्रेटा को बुराई के रास्ते पर ले जाने में कामयाब रही। ये सुनकर लिलिथ को बुरा लगा क्योंकि उसके पास वो जवाब नहीं था जो उसके पिता सुनना चाहते थे। तब डेविल ने कहा कि तुमने मुझे बेहद निराश किया है। खैर फिर पेनहॉफ स्टेज पर आया तो उसने अपनी अफ्रीका ट्रिप के बारे में बात करना शुरू किया मगर जल्द ही सभी दर्शक हंसने लगे। पेनहॉफ को समझ नहीं आया कि हुआ क्या तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि वहाँ कुछ और ही तस्वीरें दिखाई जा रही थी। तब वो गुस्से में भुनभुनाते हुए प्रोफेसर सिडेल पर चिल्लाने लगा और उससे पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर वो ये नहीं जानते थे कि इस सब के पीछे कार्लो का हाथ है। खैर पेनहॉफ ने शरारती बच्चे को जल्द से जल्द पकड़कर स्कूल से निकालने का ऐलान किया। फिर बारी आई म्यूजिकल ग्रुप के परफॉर्मेंस की और उनमें से एक मेंबर था एडी जो स्टेज पर लाल टोपी पहन कर आया था। अब परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले पेनहॉफ ने एडी को टोपी उतारने को कहा। ऐसा करते ही सब लोग एडी के जले हुए बाल देखकर हंसने लगे। ये देखकर डेविल को अपनी बेटी पर नाज हुआ क्योंकि अब तक इस फेस्टिवल में सब कुछ गलत ही हो रहा था। फिर जब एडी के बैंड ने परफॉर्मेंस शुरू की तो खुजली वाले पाउडर ने कमाल कर दिया और सभी मेंबर्स बुरी तरह खुजली करते हुए स्टेज से भाग गए। तब डेविल ने देखा कि ग्रेटा ऑडियंस में नहीं थी और उसे लगा कि इस पूरी गड़बड़ के पीछे उसी का हाथ है। तभी अचानक स्टेज का पर्दा गिरा और कार्लो ने गाना बजाया ताकि ग्रेटा और उसकी सहेलियां अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर सकें। उन्हें नाचते देख प्रिंसिपल ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर वो तीनों बिना रुके नाचती रही। अब पेनहॉफ ने गुस्से में प्रोफेसर सिडेल को पकड़ा और उसे मुक्का मार दिया पर इस बार सिडेल भी पीछे नहीं हटा और उसने पेनहॉफ को एक ही थप्पड़ में बेहोश कर दिया। इधर जब डेविल ने स्कूल की सबसे समझदार लड़की ग्रेटा को ऐसे कपड़ों
कपड़ों में देखा तो वो काफी खुश हुआ और उसने लिलिथ को शाबाशी दी। आखिरकार परफॉर्मेंस के बाद ग्रेटा ने सबके सामने लिलिथ का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने ही ग्रेटा को अपने मन की करने का हौसला दिया था। ग्रेटा ने कहा कि अगर लिलिथ उसका साथ ना देती तो वो आज स्टेज पर ना होती। और फिर ग्रेटा ने अपनी माँ की बनाई एक ड्रेस ऑडियंस की ओर फेंक दी तो स्कूल की लड़कियां उसे पाने के लिए टूट पड़ी। इधर सिबिल को ये देखकर बेहद खुशी हुई कि लड़कियों को उसकी बनाई ड्रेसेस इतनी पसंद थी। यार फिर ब्रेक के दौरान डेविल लिलिथ के साथ कॉरिडोर में आया और उसके काम के लिए शाबाशी दी। उसका मानना था कि उसके मजे हुए राक्षस भी इतने कम समय में इतने सारे लोगों को बुराई के रास्ते पर नहीं ले जा पाते। जाने से पहले डेविल ने लिलिथ से पूछा कि क्या वो सच में इंसानों की दुनिया में रहकर काम करने को तैयार है। तो लिलिथ ने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। अब उसे फाइनल कार्ड देने के लिए डेविल ने पहले लॉचनर दिखाने को कहा तो लिलिथ ने घबराते हुए बैग से लॉचनर निकाला, पर उसके हाथ में होने के बावजूद भी लॉचनर का रंग नहीं बदला। तो लिलिथ हैरान हो गई। यार अब डेविल ने पूछा कि वो किस शहर में जाना चाहती है, जिस पर लिलिथ ने जवाब दिया कि वो यहीं रहना चाहती है। आखिरकार डेविल उसे कार्ड देकर वापस चला गया और फिर ग्रेटा ने आकर पूछा कि क्या उनका प्लान कामयाब रहा। लिलिथ ने उसे ये खुशखबरी दी कि वो यहीं रुकने वाली है, जिसे सुनकर ग्रेटा ने उसे गले लगा लिया। फिर लिलिथ ने उससे पूछा कि फेस्टिवल बर्बाद करने का आइडिया किसका था, तो उसे पता चला कि ग्रेटा ही इस सब के पीछे की मास्टरमाइंड थी। पर लिलिथ को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके लॉचनर का रंग क्यों नहीं बदला। तो ग्रेटा ने बताया कि उसने चुपके से लॉचनर को ब्लैक नेल पेंट से ढक दिया था। ये सुनकर लिलिथ अपनी दोस्त की होशियारी पर काफी खुश हुई। आखिरकार ग्रेटा ने वापस आकर ऐसे कपड़े पहनने के लिए अपने माँ बाप से माफी मांगी तो सिबिल ने उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसे